चलिए चलते हैं एक ऐसे समय में जब कुछ भी नहीं था, न ये दुनिया न आसमान, सिर्फ एक अंतहीन खालीपन। और उसी खालीपन से एक कहानी जन्मी, एक कहानी क्रोध की, अहंकार की और आखिर में मोक्ष की। ये कहानी है काल भैरव की। काशी, वो पवित्र शहर जहां एक ऐसे देवता हैं जो न्याय और भय दोनों का प्रतीक हैं। उन्हें शहर का कोतवाल कहा जाता है, एक ऐसा रक्षक जिसकी इजाजत के बिना मौत भी किसी को मोक्ष नहीं दे सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक देवता का जन्म एक झूठ और एक पाप से कैसे हो सकता है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सृष्टि की शुरुआत में लौटना होगा, जहां एक बहस ने इस भयंकर रक्षक को जन्म दिया था। तो कौन है काशी के ये अंधकार रक्षक और आखिर इनकी भूमिका क्या है? तो ये कहानी शुरू होती है सृष्टि की शुरुआत में, जब ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली देवताओं के बीच एक सवाल खड़ा हुआ, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? देखिए, इस विवाद की जड़ सृष्टि के क्रम में ही छिपी थी। सबसे पहले थे निराकार महादेव, फिर उनसे नारायण प्रकट हुए और उसके बाद नारायण की नाभि से ब्रह्मदेव का जन्म हुआ। और बस यही क्रम उनके अहंकार के टकराव की वजह बन गया। और यहीं से वो टकराव शुरू हुआ। ब्रह्मदेव ने दावा किया, मैं इस दुनिया का रचयिता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। तो नारायण ने उन्हें याद दिलाया, लेकिन तुम्हारा जन्म तो मुझसे हुआ है। ये सिर्फ एक मामूली बहस नहीं थी, ये अहंकार और सत्य के बीच की शायद पहली लड़ाई थी। जब उनकी ये बहस इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मांड में अशांति फैलने लगी, तब एक दिव्य शक्ति ने बीच बचाव किया और उन्हें एक आखिरी परीक्षा दी। उनके ठीक सामने अचानक एक अंतहीन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उससे एक आवाज गूंजी। चुनौती बहुत सीधी थी, लेकिन नामुमकिन भी। जो भी इस प्रकाश स्तंभ का पहला या आखिरी छोर ढूंढ लेगा, वही परम श्रेष्ठ कहलाएगा। इस चुनौती को मानकर ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए और नारायण नीचे की ओर। हजारों साल गुजर गए और नारायण लौट आए। उन्हें सच का एहसास हो चुका था। उन्होंने बहुत विनम्रता से अपनी हार मान ली, ये स्वीकार करते हुए कि ये प्रकाश अनंत है और उनकी समझ से बिल्कुल परे है। उन्होंने सत्य के सामने अपना सिर झुका दिया। लेकिन ब्रह्मदेव, उनका अहंकार तो सच से भी बड़ा हो गया था। उनके अंदर जीतने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि वो सच्चाई को भी झुकाने के लिए तैयार थे। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपनी हार को छिपाने के लिए उन्होंने एक केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने सभा में आके ऐलान किया कि वो प्रकाश के अंत तक पहुंच गए हैं, और केतकी के फूल ने इस झूठ पर अपनी मोहर लगा दी। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये सीधे सीधे दिव्य सत्य का अपमान था। इस एक झूठ ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब समय था दिव्य न्याय का। और फिर उसी ज्योतिर्लिंग से गूंजी न्याय की आवाज। ब्रह्मदेव को श्राप मिला कि सृष्टि के रचयिता होकर भी दुनिया में कभी उनकी पूजा नहीं होगी, और झूठ में साथ देने वाले केतकी के फूल को शिव पूजा से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उस अनंत प्रकाश से पहली बार साकार रूप में स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका रूप क्रोध से लाल था। उनकी नजरें सीधे ब्रह्मदेव के उस पांचवें सिर पर टिकी थीं, जो अहंकार में चूर होकर अब भी झूठ बोले जा रहा था। और महादेव के उसी भयंकर क्रोध से जन्म हुआ काल भैरव का। उनका शरीर घने अंधकार जैसा काला था, गले में खोपड़ियों की माला थी और उनकी आंखें आग की तरह धधक रही थीं। वो कोई और नहीं बल्कि शिव के क्रोध का ही साक्षात रूप थे। और एक ही पल में काल भैरव ने ब्रह्मा के उस अहंकारी पांचवें सिर को काट दिया। न्याय तो हुआ, पर साथ ही एक महापाप भी हो गया, ब्रह्म हत्या का पाप। ब्रह्मा का वो कटा हुआ सिर एक खोपड़ी बनकर उनके हाथ से चिपक गया, उनके पाप का एक ऐसा निशान जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। अब काल भैरव एक श्रापित प्राणी थे, जिन्हें मुक्ति के लिए एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा पर निकलना था। तो उनकी प्रायश्चित की यात्रा शुरू हुई। वो देवलोक गए, नागलोक गए और इस पृथ्वी के हर एक तीर्थ में भटके। उन्होंने हर पवित्र नदी में डुबकी लगाई, लेकिन उनके हाथ से चिपकी वो खोपड़ी और ब्रह्म हत्या का वो पाप उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। सालों की इस बेचैन यात्रा के बाद उनकी तपस्या आखिर में उन्हें एक ऐसे शहर ले आई
जहां कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। जब हर जगह से निराशा ही हाथ लगी, तब वो आखिर में पहुंचे मोक्ष की नगरी काशी। यहीं उनकी लंबी और दर्द भरी यात्रा का अंत होना था। और जैसे ही उन्होंने काशी की पवित्र गंगा में डुबकी लगाई, एक चमत्कार हुआ। ब्रह्म हत्या का वो प्रतीक, वो खोपड़ी उनके हाथ से छूटकर गिर गई। उन्हें अपने पाप से आखिरकार मुक्ति मिल गई। आज भी उस जगह को कपाल मोचन कुंड के नाम से जाना जाता है, वो जगह जहां सबसे बड़ा पाप भी धुल गया था। उसी पल स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को एक नया कर्तव्य सौंपा। अब वो श्रापित नहीं थे, बल्कि पूजनीय थे। वो बने काशी के कोतवाल, उस शहर के रक्षक जो यहां मरने वाले हर एक प्राणी को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। तो काल भैरव की ये कहानी ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। क्या सजा का कोई काम जो एक झूठ से पैदा हुआ हो, आखिर में एक पवित्र मकसद को जन्म दे सकता है? ये कथा हमें दिखाती है कि विनाश से भी सृजन हो सकता है और सबसे गहरे अंधकार में भी मुक्ति का प्रकाश मिल सकता है।